निवासियों की सख्त जरूरत है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अभी वहां के अंदर वो बुनियादी सेवाएं जो मिलनी चाहिए हर नागरिक को, वो नहीं मिली है। आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े राहुल बरियार सर, जो एक अच्छे शिक्षक भी हैं और शिक्षक होने के साथ साथ इन्होंने युवा शक्ति संगठन से बाह तहसील का जो मोर्चा है वो संभाल के रखा है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं और क्यों जरूरत है लोगों को संगठित होने की, जिससे कि हम अपनी जो मांगे हैं, जो वास्तविक मांगे हैं, उनको उठा सकते हैं सरकार के सामने। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा काम केवल इतना है कि हम सरकार को बता सकें कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, जिससे कि वो हमें मुहैया करा सके। हम एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि क्या क्या हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम राहुल सर से जानेंगे कि सर आपके हिसाब से क्या क्या बुनियादी जरूरतें हैं बाह क्षेत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश सर, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। जी। जैसे बाह क्षेत्र की बात करें या फिर हम किसी भी तहसील क्षेत्र की बात करें या देश लेवल की बात करें, जी, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकताएं होती हैं किसी भी देश की। जी। तो जैसे अगर आप बाह क्षेत्र की बात करो, पेनाट क्षेत्र की बात करो विशेष तौर पर, क्योंकि हम लोग पेनाट से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ना तो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा है और ना यहाँ पर शिक्षा की सुविधा है। अगर आप पूरे बाह क्षेत्र को देखते हो तो शायद एक आध ही इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, जिसमें साइंस भी हो, आर्ट भी हो, ये सारी स्ट्रीम मिलती हो और उसमें भी आधुनिक सुविधाएं जैसे लैब का होना, लाइब्रेरी का होना और बच्चों के लिए वाईफाई का होना, जो कि आधुनिक आवश्यकताएं हैं, वो मुझे लगता है शायद है ही नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है वो पीछे रहेगा। अगर क्षेत्र पीछे रहेगा तो प्रदेश पीछे रहेगा, अगर प्रदेश पीछे रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी पीछे रहेगा। ये मैंने शिक्षा की बात की है। अगर यहीं पर हम स्वास्थ्य को लेकर के चलते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कोई भी एक अस्पताल नहीं है जो अच्छे लेवल की सुविधाएं प्रोवाइड कराता हो। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शायद उसे सीधा आगरा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पेनाट में ऐसी मशीनें नहीं है और ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो भाई उनका इलाज कर सके। तो ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है चीजें हैं जो होनी चाहिए किसी भी तहसील के पास। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि अगर हम बाह तहसील की बात करें तो बाह तहसील में मैं भी बहुत सारे जगहों पे घूमा, चीजों के बारे में मैंने रिसर्च किया। तो आप जो कह रहे हैं स्कूल की जो बात है, स्कूल का मुद्दा वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है वो जेन्युइनली हर सरकार को, जो भी सरकार है इस समय पे, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बाह तहसील के अंदर, इस पूरी की पूरी तहसील में आप गिनोगे तो आप के हाथ में कुल 10 उंगलियां हैं, लेकिन आप 10 सरकारी इंटर कॉलेज नहीं निकाल सकते। 10 छोड़ो, आप एक हाथ की उंगलियों को भी ऐसे करके काउंट करोगे तो सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेंगे जिनमें साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम अवेलेबल हो, जो बच्चों को एक ये बोला जाए कि उन्हें चुनने का अवसर मिले। जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा है और वो पिन्हाट में रह रहा है और वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहता है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से अभी आज की डेट में पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमर्स का एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट भी कॉलेज नहीं है कॉमर्स हो जी। तो कॉमर्स का कोई शिक्षक ही नहीं पूरे पेनाट के अंदर। तमाम ऐसे बच्चे हैं, सिर्फ एक ही स्कूल है और वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसके पास तो वास्तव में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये तो मतलब बहुत बुनियादी जरूरत है भाई। अगर आदमी इंटर तक ही नहीं पढ़ पाया, बेसिक ही शिक्षा नहीं मिल पाई उसे, तो वो आगे क्या ही कर लेगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन की तरफ जाए तो बाह के अंदर कुछ है ऐसा, जैसे अगर ये जो इंटरमीडिएट लेवल की सुविधा नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शक हैं है ना, और जो क्षेत्रवासी वो समझ सकते हैं कि भाई अगर इंटरमीडिएट के लेवल के कॉलेज हमारे पास कॉलेज नहीं है, तो अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें तो वो तो बिरला ही मिलेंगे। शायद एक आध कॉलेज हो जो मेरी जानकारी में ना हो, क्योंकि शायद डिग्री कॉलेज मुझे लगता है जो सरकार की तरफ से 1 या 2 हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि जैसे गर्ल्स की बात करें, लड़के हैं चलो आगरा से पढ़ लेंगे, है ना, जिनके पास संसाधन है, गरीब तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। गर्ल्स का क्या करें, वो तो एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं सरकार के द्वारा। अगर प्राइवेट कॉलेज की ही बात करें तो मुझे लग रहा है खुलकर के इस पर बोलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, एक ठेका लिया जाता है कभी पास कराने का, पास कराने का ठेका लिया जाता है। भाई कोई क्लासें संचालित नहीं की जाती हैं, ना शिक्षक आते हैं, ना कॉलेज के प्रबंधकों को कोई ध्यान है। बस एक एडमिशन हो गया, डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, परीक्षा में भाग लेना है। ये हम साक्षरता दर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देश को किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ये गंभीर मुद्दा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये खुली हुई चीज है, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। बच्चे भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं, मुझे लगता है प्रशासन भी इससे
होना चाहिए परिचित कि ये चीजें हो रही हैं जैसे क्षेत्र में। आप ये कहना चाहते हो कि जो भी डिग्री कॉलेज हमारे बाह क्षेत्र के अंदर जी। चल रहे हैं, ये सिर्फ बाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पूरे आगरा जिले मुझे की आप लगता बात है कर ये रहे जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल, यूनिवर्सिटी आगरा आगरा। से जो भी एफिलिएटेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे के सारे स्कूल मतलब कॉलेजों में बिल्कुल धांधली चल रही पूरी बिल्कुल। लागत से। चाहे आप शमशाबाद जाइए, फतेहाबाद जाइए, पेनाट क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सेम चीजें हो रही हैं। मतलब नकल जी। कराओ अभियान चल रहा है, नकल कराओ अभियान चल रहा पढ़ाओ अभियान चल ही है। नहीं रहा। बिल्कुल, पढ़ाई से कोई मतलब ही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप नहीं। कि ये जो सर ने जो बात की है, अगर आप लोग इससे अवगत हैं, आप जानते हैं इस बारे में, तो आप शांत हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं देश को खुद गड्ढे में भेज रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के चुप रहने से ज्यादा नुकसान होता है, बजाय 10 बुरे आदमी बोले ना बोले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सह रहा है असली गुनहगार वही होता है। तो जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनकी तो ये मान लो कि जिंदगी तबाह की जा रही है एक तरह से पढ़ाई के नाम पर, बिल्कुल। कि आप आओ हम आपको डिग्री बांटेंगे, डिग्री बांटो अभियान चलता डिग्री बांटो है कि अभियान फ्री है, में आप नकल डिग्री ले जाओ, आपको बिल्कुल। पढ़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। जी। आप बीएससी की डिग्री है आपके पास, पर आपको बीएससी की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या मैथ में पहला चैप्टर कौन सा है ये आपको नहीं पता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब्जेक्ट भी शायद अच्छे से क्लियर ना हो कुछ कि बच्चों कौन कौन से हम पे को। कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल। तो इस पे तो बहुत सख्त काम प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन का काम है कि अगर हम नकल ही न रोक पाए तो शायद हम बुनियादी शिक्षाएं जो देने की बात करते हैं वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे- क्योंकि जब तक बच्चा खुद ही नहीं पढ़ेगा तो हम उसे एजुकेटेड कैसे कह देंगे। जी। इससे वास्तव में आप जो कह रहे हो साक्षरता ही बढ़ा रहे बिल्कुल, या फिर खुल करके चीजें कर दी जाए। जैसे अगर साक्षरता बढ़ानी है हैं। तो वही खुल करके चीजें कर दी जाए कि भाई हम लोग क्या है कि बच्चों को डिप्रेशन में नहीं लाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिग्रियां देना चाहते हैं। तो अगर वो चीजें खुल करके हो या प्रशासन का आदेश आए, अगर अभियान चला ही जा रहा है तो शायद खुल करके आना चाहिए। तो भाई आप नकल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, मॉडल ले जाइए और नकल करो और नहीं, परीक्षा। फिर उसमें भी जैसे 3 या 4 साल का टाइम लगाने की क्या जरूरत है। जैसे मान लो 3 साल की एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, बिल्कुल। मतलब बीएससी किसी ने की तो 3 साल में कंप्लीट होगी, बिल्कुल। बीए की तो 3 साल में 3 कंप्लीट साल में होगी। complete तो बीए बीएससी का एक पूरा पैकेज निकाल देना चाहिए इन्हें तो, बिल्कुल। कि आपको हम 20,000 या 25,000 या 50,000 रुपए आपको पे करने हैं, आप तुरंत की तुरंत महीने भर के अंदर अपनी डिग्री लेके जाइए।